it is the night. हेलो चर्च, सभी को जय मसीह की। वी ऑल आर एक्साइटेड, राइट? दिस इज़ क्रिसमस सीजन, राइट? सो हम सुनना चाहते हैं परमेश्वर से क्रिसमस के समय में। जैसे पास्टर ने भी बोला था कि हम सबसे बोल रहे थोड़ा थोड़ा शेयर करने के लिए, तो मैं भी छोटा सा थॉट लेके आया हूँ। सो आइए छोटी सी प्रार्थना करेंगे, स्टार्ट करेंगे। प्रभु जी, प्रास आते धन्यवाद देते अवसर दिया पिता कि हम आपके वचन से पिता कुछ सुनने जाते पिता परमेश्वर। आप ब्लेस करना इस वचन को पिता परमेश्वर, होने देना पिता, लोगों के मनों से बात करना कि वो रिसीव कर सकें पिता परमेश्वर। कोई ना कोई पिता परमेश्वर इस वचन से ज़रूर कुछ फ़ायदा उठा सके पिता। ऐसी हम प्रार्थना मांगते, इस छोटी सी प्रार्थना को मुक्ति आता प्रभु इसके नाम से मांगते हैं, आमीन। राइट। सो आज का जो पोर्शन मैंने चुना है, हम देखेंगे रोमियो का 5 अध्याय, उसका 12वां पद। इसमें बोला है, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सब ने पाप किया। ये सब ने पढ़ा हुआ है, राइट? आदम का स्टोरी, आदम हवा का स्टोरी हमने पढ़ा है। जो उन्होंने सेब खाया, परमेश्वर ने मना किया था, बट फिर भी वो लोगों ने क्या है, फल खा लिया, और फिर पाप आया और फिर इनहेरिट होके वो हम तक पहुंचा, क्योंकि हम भी आदम की संतान है, राइट? तो हम सभी पापी। और क्या यहाँ पे क्या बोल रहा है कि उस पाप के द्वारा संसार में मृत्यु आई, लेकिन परमेश्वर हमें नाश नहीं होने देना चाहता, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। इसलिए आप देखोगे ओल्ड टेस्टामेंट में भी पढ़ोगे तो भले ही आदम ने पाप कर दिया, लेकिन परमेश्वर वहाँ रुका नहीं, बात करना बंद नहीं किया परमेश्वर ने। वो समय समय पे अपने भविष्यवक्ताओं को भेजता रहा कि तभी भी लोग मन फिराएं, विश्वास करें। लेकिन बहुत से लोग हटीले हो गए, उन्होंने अपने मनों को कठोर कर दिया। लेकिन आगे अगर हम देखेंगे तो परमेश्वर यहाँ पे भी नहीं रुका। आगे की पंक्तियों में बोलता है, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध से बहुत लोग मरे, तो परमेश्वर का अनुग्रह और उसका जो दान एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के अनुग्रह से हुआ, बहुत से लोगों पर अवश्य अधिकाई से हुआ। तो यहाँ अगर हम पढ़ेंगे तो पाप बहुतायत से हुआ, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह उससे भी बहुतायत से हुआ। किसके द्वारा? जो दान एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के, मतलब यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा हम बहुतायत से, अनुग्रह बहुतायत से हुआ। एक जगह पाप हुआ, लेकिन यीशु मसीह का अनुग्रह बहुतायत से हुआ। और अगर हम अनुग्रह को देखेंगे तो अनुग्रह क्या होता है कि पास्टर अजय ने जैसे हमें बताया था कि अनुग्रह एक परमेश्वर की ओर से एक गेस्चर है कि वो हमारी ओर पहला कदम बढ़ाता है, राइट? परमेश्वर हमेशा हमारी ओर पहला कदम बढ़ाता है। उसके बाद वो हमारे पापों को क्षमा करने के लिए तैयार है, वो हमसे प्रेम करता है। और चौथा चीज़ है कि वो हमें स्वेच्छा देता है कि हम क्या चीज़ चुनना चाहते हैं। वो अपनी इच्छाएं हमारे ऊपर थोपना नहीं चाहता, लेकिन वो अपनी स्वेच्छा देता है कि हम क्या चुनना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो परमेश्वर का अनुग्रह है वो पाप से भी अधिक अनुग्रह हुआ, राइट? तो आगे अगर हम देखेंगे, क्योंकि 17वीं पंक्ति में, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु के द्वारा अवश्य अनंत जीवन में राज्य करेंगे। तो कौन लोग के पाप क्षमा हुए? वो लोगों के पाप क्षमा हो रहे जो लोगों ने परमेश्वर के अनुग्रह को रिसीव किया, और साथ ही यीशु मसीह के द्वारा धार्मिक वरदानों को पाया, राइट? तो अगर हम धार्मिक वरदानों की बात करें तो एक्चुअल धार्मिकता क्या है? धार्मिकता ये है कि हम सारी चीज़ों को छोड़ के हम पूरा, हमारा मेन फोकस जो हो वो यीशु मसीह की ओर होना चाहिए, राइट? तो जब हम उस रीति से हम परमेश्वर के यीशु मसीह के अनुग्रह को ग्रहण करते हैं और हम उन धार्मिक वरदानों को प्राप्त करते हैं, जब हमारा फोकस हम यीशु मसीह पर रखते हैं, हम यहाँ ना दाएं देखते ना बाएं, हम हर चिंताएं, हम कोई भी सांसारिक चीज़ें, अभिलाषाएं फिर हमें डाइवर्ट नहीं करती, यदि हमारा फोकस यीशु मसीह की ओर होता है। तो जब उस रीति से हम उस अनुग्रह को रिसीव करते हैं, राइट, तो यीशु मसीह के द्वारा वो हमारे पाप जो
हमारे जो इनहेरिटेंस में चले आ रहे थे आदम से, वो पापों से हमें क्षमा मिलती है। क्योंकि आगे की पंक्तियों में अगर हम देखेंगे 20 में, तो यहाँ पे लिखा है कि जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, वैसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करेगा। राइट। तो ये क्या बोला है कि ये मतलब चलता जाएगा, इनफाइनाइट वे में है कि मृत्यु ने राज्य किया, लेकिन अभी हमारे लिए ये ऑप्शन है कि यदि हम यीशु मसीह पे विश्वास करेंगे और उसके अनुग्रह को रिसीव करेंगे तो हम अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करेंगे। राइट। तो कितना अमेजिंग है कि परमेश्वर ने हमारे लिए इतना ईजी कर दिया कि यीशु मसीह को, अपने बेटे को हमें दान में दे दिया। राइट। कि हम उस पर विश्वास करें, हम उसके अनुग्रह को रिसीव करें, और फिर हम वो मृत्यु को प्राप्त नहीं करेंगे जो पाप की मृत्यु थी, हम उससे ऊपर हो गए, हमने वो अनुग्रह रिसीव किया और हम उस अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे यीशु मसीह पे विश्वास करके। जैसे जॉन 3:16 बोलता है कि परमेश्वर ने ऐसा प्रेम किया कि एक लौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो हम सभी धर्मी लोग जो हम यीशु मसीह पे विश्वास करते पिता, हम नाश नहीं होंगे, हमारी मृत्यु वहाँ पे ख़त्म हो गई। अब हम अनंत जीवन की ओर, हमें विश्वास है कि अब हम अनंत जीवन की ओर बढ़ेंगे। राइट। क्योंकि यीशु मसीह हमें दे दिया और हमें वो फिर से लेने के लिए आएगा। तो ये जो क्रिसमस है, ये क्रिसमस हमें उस अनुग्रह को दर्शाता है, परमेश्वर के अनुग्रह को, कि परमेश्वर हमारी ओर स्टेप किया है और हमें उसके प्रेम को रिसीव करना है। तो हमको ये क्रिसमस को बस ये मंथ नहीं, बल्कि हर दिन हमारे लिए क्रिसमस है, साल का हर एक दिन हमारे लिए क्रिसमस है। हमको उसके अनुग्रह को हर नए नए तरीके से रिसीव करना है हर दिन। सो ये छोटा सा थॉट था मेरी तरफ से, शेयर किया मैंने। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। Is the night of the dear Savior.